नमो नमः। विश्वामित्र द्वारा राम की याचना और दशरथ का मोह। तश्रुत्वा राजसिंहस्य वाक्यम अद्भुत विस्तरम दृष्टरोमा महातेजा विश्वामित्रोऽभ्यभाषत। राजाओं में श्रेष्ठ दशरथ के अद्भुत और विस्तृत वचनों को सुन महातेजस्वी विश्वामित्र हर्षित होकर बोले, सूदृशं राज शार्दूल तवैव भुवि नान्यतः महावंश प्रसूतस्य वशिष्ठव्यपदेशिनः। हे नृप शार्दूल, ऐसे वचन आप जैसे इक्ष्वाकु वंशी और वशिष्ठ जी के यजमान को छोड़कर और कौन कहेगा। यत्तु मे हृदगतं वाक्यं तस्य कार्यस्य निश्चयं कुरुष्व राज शार्दूल भव सत्य प्रतिष्ठवः। हे राज शार्दूल, अब मैं अपने हृदय की बात कहता हूँ, उसके अनुसार कार्य कर आप अपनी प्रतिज्ञा को पूर्ण कीजिए। अहम नियमम आतिष्ठे सिद्ध्यर्थम पुरुषर्षभा तस्य विघ्न करौ द्योतु राक्षसौ काम रूपिणो। हे नरश्रेष्ठ, आजकल मैं यज्ञ सिद्धि के लिए दीक्षा धारण किए हुए हूँ। उस यज्ञ में 2 राक्षस विघ्न उपस्थित किया करते हैं। स्वपुत्रम राज शार्दूल रामं सत्य पराक्रमं काकपक्षधरं शूरं ज्येष्ठं मे दातुमर्हसे। हे नृपश्रेष्ठ, सत्य पराक्रमी काकपक्षधारी और शूरवीर अपने ज्येष्ठ पुत्र श्री राम को मुझे दे दीजिए। शक्तो ह्येष मया गुप्ता दिव्येन स्वेन तेजसा राक्षसा ये विकर्तारस् तेषामपि विनाशने। मेरे द्वारा रक्षित श्री राम अपने दिव्य तेज से न केवल मेरे यज्ञ की ही रक्षा करेंगे, अपितु राक्षसों को भी नष्ट कर देंगे। श्रेयश्चास्मै प्रदास्यामि बहुरूपं न संशयः त्रयाणामपि लोकानां येन ख्यातिं गमिष्यति। मैं इसके कल्याण के लिए ऐसी अनेक विधियां और क्रियाएं बताऊंगा जिससे इसकी ख्याति तीनों लोकों जल स्थल नभ में हो जाएगी। यदि ते धर्म लाभं च यशश्च परमं भुवि स्थिरम् इच्छसि राजेंद्र रामं मे दातुमर्हसि। यदि आप संसार में अपने पुण्य और यश को स्थिर रखना चाहते हैं तो श्री राम को मुझे दे दीजिए। इत्येवमुक्त्वा धर्मात्मा धर्मार्थ सहितं वचः वीरराम महातेजा विश्वामित्रो महामुनिः। धर्मात्मा महातेजस्वी महामुनि विश्वामित्र जी धर्मार्थ युक्त ऐसा वचन कहकर चुप हो गए। तश्रुत्वा राज शार्दूलो विश्वामित्रस्य भाषितं मुहूर्तमिव निस्संज्ञः संज्ञावानीदमब्रवीत्। विश्वामित्र के कथन को सुन दशरथ मुहूर्त भर को मूर्छित हो गए। तदनंतर सचेत होने पर वे बोले, 16 वर्षों में रामो राजीव लोचनः नायुद्ध योग्यतामस्य पश्यामि सह राक्षसये। महर्षि, कमल नेत्र श्री राम तो अभी 15 ही वर्ष का है। मैं उसे किसी भी प्रकार राक्षसों से लड़ने योग्य नहीं समझता। यक्षमक्षोहिणी सेना यस्साहं पतिरीश्वरः अनया सहितो गत्वा योद्धाहं तैर्निशाचरः। मेरे पास जो अक्षौहिणी सेना है उस जिसका मैं स्वामी हूँ, इसे साथ ले जाकर मैं उन राक्षसों से युद्ध करूंगा। इमे सूराश्च विक्रांता धृत्या मे विशारदा
योग्या रक्षो गणैर्योद्धुम नारामम ने तुमर्हसि। ये मेरे महापराक्रमी शूरवीर, युद्ध विद्या में प्रवीण, वेतनभोगी योद्धा, राक्षसों से युद्ध करने में समर्थ हैं। आप इन्हें ले जाइए, राम को मत ले जाइए। अहमेव धनुष्पाणिर गोप्ता समर मूर्धनि यावत् प्राणान् धरिष्यामि तावद्योत्स्य निशाचरे। मैं स्वयं धनुष बाण हाथ में लेकर युद्ध में खड़े होकर जब तक शरीर में प्राण रहेंगे आपके यज्ञ की रक्षा करता हुआ राक्षसों से युद्ध करूंगा। अहम तत्र गमिष्यामि न रामं नेतुमर्हसि बालो ह्य कृतविद्यश्च न च वेत्ति बलाबलं न चास्त्रबल संयुक्तो न च युद्ध विशारदः न चासौ रक्षसां योग्यः कूटयुद्धाहिते ध्रुवम्। मैं स्वयं वहां चलता हूं, आप राम को न ले जाइए, क्योंकि श्री राम अभी बालक है। वह न तो अनुभवी है और न शत्रु के बलाबल को समझ सकता है और न युद्ध विद्या में ही कुशल है। वह राक्षसों से लड़ने योग्य नहीं है, क्योंकि राक्षस कपट युद्ध करने वाले होते हैं। विप्रयुक्तो हि रामेण मुहूर्तमपि नोत्सहे जीवितुं मुनिशार्दूल न रामं नेतुमर्हसि। राम के वियोग में मैं क्षण भर भी जीवित नहीं रह सकता, अतः हे मुनिवर, आप श्री राम को न ले जाइए। यदि वारागमं ब्रह्मन् नेतुमिच्छसि सुव्रत चतुरंग समायुक्तं मया सह च तन्नया। यदि आप राम को ही ले जाना चाहते हैं तो मुझे और चतुरंगिणी अर्थात रथ, हाथी, घोड़ा और पैदल सेना को भी साथ ले चलिए। शिष्टिर्वर्ष सहस्राणि जातस्य मम कौशिक दुःखेनोत्पादितश्चायं न रामं नेतुमर्हसि। हे विश्वामित्र, 60 वर्ष की अवस्था में बड़े कष्ट उठाकर मैंने इसे प्राप्त किया है, अतः आप राम को न ले जाइए। चतुर्णामात्मजानां हि प्रीति परमिका मम ज्येष्ठे धर्म प्रधाने च न रामं नेतुमर्हसि। चारों राजकुमारों में मेरा परम स्नेह राम के ही ऊपर है। वह धर्म प्रधान और ज्येष्ठ है, अतः आप श्री राम को न ले जाइए। किम वीर्या राक्षसास्ते च कस्य पुत्राश्च केचते कथम प्रमाणः के चेतान्न नक्षन्ति मुनि पुंगव। हे मुनि श्रेष्ठ, वे राक्षस कितने पराक्रमी हैं, किसके पुत्र हैं, आकार प्रकार में कैसे हैं और उनके सहायक कौन कौन है। तस्य तद्वचनं श्रुत्वा विश्वामित्रोऽभ्यभाषत पौलस्त्यवंश प्रभवो रावणो नाम राक्षसः तेन संचोदितोऽद्योतु राक्षसो सुमहाबली मारीचश्च सुबाहुश्च यज्ञभिग्धं करिष्यतः। महाराज के वचन सुन विश्वामित्र जी बोले, हे राजन, महर्षि पुलत्स्य के वंश में उत्पन्न रावण नाम का एक राक्षस है। उसी की प्रेरणा से बड़े बलवान 2 राक्षस मारीच और सुबाहु यज्ञों में विघ्न डाला करते हैं। इत्युक्तो मुनिना तेन राजोवाच मुनिं तदा नहि शक्तोऽस्मि संग्रामे स्थातुं तस्य दुरात्मनः। विश्वामित्र के वचनों को सुन दशरथ ने कहा, उस दुरात्मा रावण का सामना तो मैं भी नहीं कर सकता। सात्वं प्रसादं धर्मज्ञ कुरुष्व मम पुत्रके बालं मे तनयं ब्रह्मन्
एव दास्यामि पुत्रकम। हे धर्मज्ञ, हे ब्राह्मण, आप मुझ पर और मेरे बच्चे पर कृपा करें, मैं अपने बाल पुत्र को कदापि नहीं दूंगा। नमो नमः।